ओम शांति। 12 नवंबर 1979 की अव्यक्त मुरली। बंगाल, बिहार, तमिलनाडु तथा विदेशी भाई बहनों के सम्मुख उच्चारे हुए महावाक्य। आज चारों ओर के लवली बच्चों के स्नेह के साज अमृत वेले से बाप दादा ने सुने। स्नेह का रिटर्न बाप दादा दूर देशवासी से, अव्यक्त वतनवासी से बच्चों के समान साकार वतन निवासी आकर बने। स्नेह का स्वरूप है समान बनना, तो बाप दादा समान स्वरूप में स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। अब बच्चों को क्या रिटर्न करना है? जब बाप बच्चों के समान बन सकते हैं तो बच्चों को भी समान बनना है। यही स्नेह का रिटर्न है। दूसरे ग्रुप से, अब इस वर्ष में कौन सी विशेष समानता दिखावेंगे? समय की रफ्तार तीव्र गति से चल रही है। बाप दादा की सर्व सृष्टि की आत्माएं, बाप दादा और आप सर्व परम पूज्य आत्माओं के प्रति संकल्प द्वारा भिन्न भिन्न रूप से एक अर्जी रख रहे हैं। उस अर्जी को पूर्ण करने वाले आत्माओं की अर्जी की आवाज सुनते हो? फिर तीसरे ग्रुप से बाबा ने मुलाकात की। अमृत वेले चारों ओर के तमोगुणी वातावरण या वाइब्रेशन के वायुमंडल में प्रायः लोप स्थिति का समय होता है, अर्थात तमोगुण का प्रभाव दबा हुआ होता है। ऐसे समय पर सहज ही पुकार और उपकार होता। पुकार सुनना भी सहज है, उपकार करना भी सहज है। वरदान लेना भी सहज है और दान देना भी सहज है, क्योंकि वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। ऐसे समय पर आप सर्व वरदानी आत्माओं की स्वयं की स्थिति भी बाप की विशेष वरदानों की छत्र छाया के कारण बाप के समान संपन्न और दातापन की होती है। ब्रह्मलोक के निवासी बाप विशेष रूप से ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें विशेष बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। इसलिए इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। क्या इस समय पर आप स्वयं का सारे दिन की श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकालते हो? जैसा मुहूर्त निकालना चाहो वह निकाल सकते हो। साथ साथ अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में इस अमृत वेले भाग्य अर्थात अमृत बांटते हैं। जितना भाग्य रूपी अमृत ब्रह्मा बाप द्वारा लेना चाहो वह ले सकते हो, लेकिन बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य हो। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो ऐसे समय पर लेना और देना साथ साथ चलना है। वरदानी और महादानी दोनों पाठ साथ साथ चलना है। ऐसी स्थिति में स्थित होने वाली उपकारी आत्माओं को आत्माओं की पुकार भी स्पष्ट सुनाई देगी। इतने स्पष्ट सुनाई देगी जैसे कानों में कोई बात कह रहा है। तो वर्तमान समय सर्व की एक ही पुकार कौन सी है वह जानते हो? धार्मिक नेताओं, राजनेताओं और सर्वश्रेष्ठ साइंस वाले और साथ साथ आम जनता की एक ही पुकार है कि अब जल्दी में कुछ बदलना चाहिए। सर्व क्षेत्र की आत्माएं अब अपने को फेल अनुभव करने लगी हैं। अब कोई सुप्रीम पावर चाहिए। इस चाहना का दीपक वह इस आवश्यकता को महसूस करने के संकल्प का दीपक जग चुका है।
अब उसको और तेज करने के लिए आप सर्व आत्माओं के संकल्प का घृत चाहिए, जिससे सर्व की पुकार के ऊपर उपकार कर सको। आज 2 बार 4 बार बीच बीच में बिजली जाती रहती थी। तो बाबा ने कहा, देखो, यह लाइट भी शिक्षा दे रही है। जैसे लाइट 1 सेकेंड में आती और चली जाती है, ऐसे ही आप भी 1 सेकेंड में पुकार वालों के पास उपकारी बन पहुंच जाओ। ऐसा अभ्यास आने और जाने का हो। अभी अभी पुकार सुनी और अभी अभी पहुंचे। अब सर्व की पुकार मेहनत से छूट सहज प्राप्ति करने की है। साइंस वाले भी बहुत मेहनत कर थक गए हैं। धार्मिक आत्माएं भी साधना करके थक गई हैं। राजनैतिक लोग अनेक दल बदलुओं के चक्र से थक गए हैं और आम जनता समस्याओं से थक गई है। अब सबकी थकावट उतारने वाले कौन? जैसे कल्प पहले के यादगार शास्त्रों में वर्णन है कि स्वयं बाप ने द्रौपदी के पांव दबाए, तो बाप समान उपकारी बच्चे बन सर्व आत्माओं की थकावट मिटाओ। अब बुद्धि रूपी पांव थक गए हैं। बुद्धि में स्मृति के स्विच को दबाओ। यही बुद्धि रूपी पांव दबाना है। अब सुना, इस वर्ष क्या करना है? 1 सेकेंड में झलक और फरिश्ते की फलक दिखाओ। यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। अन्य आत्माओं की समस्याओं का समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए अब समाधान स्वरूप बनो। 1 वर्ष में ऐसा स्वरूप परिवर्तन किया है ना? विश्व परिवर्तक स्वयं के परिवर्तक बन चुके हैं ना? वह अभी भी बनना है। बनना है वह अब विश्व सेवा करनी है। अब सेवा करने का समय है। लेने के साथ देने का समय है। एक ही संकल्प में लेना है और देना है। ऐसी फास्ट स्पीड चाहिए। इंतजार तो किया, लेकिन इंतजाम भी किया। इंतजार किया बाप के आने का, और बाप आकर क्या देखेंगे? इंतजाम। कोई ऐसा इंतजाम किया जैसे यहां स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी तैयार करते हो, सामग्री तैयार करते हो कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना हो, कहीं क्यू में खड़ा ना रहना पड़े। इसके लिए सब साधन अपनाते हो। यह तो है ब्राह्मणों की मधुबन की सीजन। लेकिन अब अंतिम सीजन कौन सी आने वाली है? सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की सीजन आने वाली है। उसके लिए साधन अपनाए हैं। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं। तड़पती आत्माएं 1 सेकेंड भी रुक नहीं सकेंगी, हाहाकार कर देंगे। ऐसे सीजन की तैयारी की है। महारथियों को क्यू में खड़ा करने नहीं देना चाहिए, और लूले लंगड़े ऐसी आत्माओं को क्यू में क्या खड़ा करेंगे? लंदन में भी क्यू लगावेंगे क्या? फॉरेनर्स क्यू में खड़े होंगे? फिर क्या करेंगे? एवर रेडी बनना पड़ेगा। भारत वाले या फॉरेन वाले एवर रेडी बने बिना मास्टर गति सद्गति दाता नहीं बन सकते। ज्यादा पुरुषार्थी जीवन में रहने से भी ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर सेकंड चेक करो कि दाता के बच्चे दाता बने हैं। हर संकल्प और हर सेकंड में दाता बन करके चलो, तो आप सबका भी सेकंड में हाई जंप हो जाएगा। देने में बिजी होंगे तो माया भी बिजी देख वार करने की बजाय नमस्कार करेगी। समझा? अब क्या करना है?
चारों ओर के बच्चों को जो साकार रूप से भले दूर हैं लेकिन स्नेह से समीप हैं, ऐसे स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा समान भाव के वरदान से याद का रिटर्न दे रहे हैं। फिर से बिजली बंद हो गई। चंचल में भी अचल, यह तो कुछ भी नहीं है। अंतिम सीजन के समय किसी भी प्रकार के साधन नहीं मिलेंगे। अभी तो बहुत साधन है। यह भी प्रैक्टिस करो कि वातावरण में हलचल हो लेकिन स्मृति और वृत्ति अचल हो। जरा भी हलचल ना हो कि यह क्या हुआ। यह प्रैक्टिस हो रही है। बाप दादा को भी ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया की कोई तो सीन सीनरी दिखावेंगे ना। अच्छा, ऐसे सदा उपकारी, हर सेकेंड मास्टर गति सदगति दाता, शक्तियों के भंडार से भरपूर अखुट खजाने के दाता, सर्व आत्माओं की थकावट मिटाने वाले अथक सेवाधारी, ऐसे बाप समान समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विदेशी बच्चों के साथ सभी सदा एक रस स्थिति में स्थित रहते हुए औरों का भी एक बाप से संबंध जुड़ाने में, सर्व प्राप्ति कराने में तत्पर रहते हो। एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति निरंतर और नेचुरल बनी है कि बनानी पड़ती है। अभ्यास करना पड़ता है या स्वतः ही यह स्टेज रहती है। कहां तक पहुंचे हो? जब परिचय मिल गया अपना भी और बाप का भी, फिर बार बार अटेंशन देने की आवश्यकता है? माया तंग करती है क्या? अब नमस्कार करने का समय है, न कि वार करने का। क्या अभी तक माया का वार होता है? समय प्रति समय जैसे स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, अब माया का वार नहीं होना चाहिए। अगर माया आए भी तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। ऐसे इस माया के खेल का ड्रामा देखो तो बहुत मजा आएगा, फिर घबराएंगे नहीं। तो ऐसी स्टेज अभी होनी चाहिए। कैसी भी विकराल रूप से माया आए, लेकिन आप उसको खिलौना समझेंगे तो वह खेल हो जाएगा। जैसे शिकारी शिकार करता है, उसमें भी वार होता है, लेकिन शिकार समझने के कारण वह घबराता नहीं है, खुश होता है। आप सब भी माया के शिकारी हो। शिकारी कभी डरते नहीं, घबराते नहीं, खुश होते हैं। इस बार मधुबन से यह दृढ़ संकल्प करके जाओ कि सदा खिलाड़ी बनकर के खेल देखेंगे, ताकि विदेश से माया वार करने की बजाय नमस्कार करना शुरू कर दे। ऐसे विदेशी संकल्प करते हैं। अब सभी तरफ से माया का वार समाप्त। टीचर्स के साथ बाप दादा की मुलाकात। टीचर्स अर्थात शिक्षक। बाप भी शिक्षक के रूप से पाठ बजाते हैं, तो शिक्षक बाप समान मास्टर वर्ल्ड शिक्षक हुए। जैसे बाप विश्व का शिक्षक है, सिर्फ भारत का नहीं है या सिर्फ फॉरेन का नहीं, पूरे विश्व का है। ऐसे मास्टर शिक्षक अर्थात बेहद के शिक्षक। तो जो बेहद के शिक्षक हैं, उन्हों का नशा क्या होगा? बेहद का नशा, बेहद की खुशी, बेहद की प्राप्ति, बेहद की प्रालब्ध। तो ऐसी टीचर्स हो ना। क्योंकि जैसे बाप का टाइटल मिला है, तो टाइटल के प्रमाण कर्तव्य और गुण भी वही होंगे ना। तो बेहद में रहती हो, स्थिति भी बेहद की। देहाभिमान हद की स्थिति हुई। देही अभिमानी बनना, यह है बेहद की स्थिति।
देहाभिमान में आएंगे तो अनेक प्रकार की हदें हैं। मैं फीमेल हूं, यह भी हद है ना। इसी प्रकार देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता। जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। तो स्थिति भी बेहद की अर्थात देही अभिमानी रहे। टीचर्स अर्थात बेहद में रहने वाले, टीचर्स अर्थात बंधनों से मुक्त रहने वाले। जैसे आप लोग भी कहते हो बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त, तो जो बेहद की स्थिति में रहने वाले होंगे वह बंधन मुक्त जीवन मुक्त होंगे। भविष्य का जीवन मुक्ति नहीं, अभी की जीवन मुक्ति। इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में रहते हुए वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त, इसको कहा जाता है जीवन मुक्त। तो टीचर्स अर्थात सभी के जीवन मुक्त। तो ऐसे हो। टीचर की परिभाषा ही यह है। टीचर का टाइटल कोई कम नहीं है। टीचर बनना अर्थात बाप समान बनना। टीचर बनना अर्थात बाप की गद्दी पर बैठना। तो जो जिसकी गद्दी पर, कुर्सी पर, सीट पर बैठेंगे तो सीट का कर्तव्य व सीट के क्वालिफिकेशन प्रैक्टिकल में लाने पड़ेंगे। तो टीचर्स का कितना महत्व है, नाम के साथ काम भी है। तो ऐसे हो। क्या समझती हो? टीचर्स को देखकर बाप को विशेष खुशी होती है, क्योंकि टीचर्स हैं बाप की फ्रेंड्स। जब दो फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो कितने खुश होते हैं। तो टीचर्स हैं सबसे समीप फ्रेंड्स, तो खुशी होगी ना। फ्रेंड्स बनते ही तब हैं जब समान होते हैं, तो समान होना। जो इस समय समान बनते हैं वही भविष्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ सर्व जीवन के विशेष पार्ट में भी साथ रहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हर कार्य में सदा साथ साथ रहते हैं ना। तो जो ऐसे समान टीचर बनते हैं वह शुरू से साथ पढ़ेंगे, साथ खेलेंगे और फिर साथ में ही राज्य करेंगे। तो ऐसे समान टीचर्स हो ना। वायदा भी है साथ जिएंगे, साथ मरेंगे और साथ ही राज्य में आएंगे। इतने तक वायदा है। तो ऐसे ही समान टीचर्स हो। ऐसी समान टीचर्स की वर्तमान निशानी क्या होगी? सदा समान आत्मा इस समय स्वमान में होगी। समानता का स्वमान प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। जैसे बाप सदा स्वमान में स्थित है, इसी प्रकार समान आत्माएं भी स्वमान में होंगी, नीचे नहीं आएंगे। हर कदम स्वमान का होगा। तो स्वमान को देखने से ही सबके मुख से निकलेगा कि यह तो स्वमानधारी बाप समान है। स्वमान ही उनका सिंहासन होगा। भविष्य सिंहासन के पहले स्वमान के सिंहासन पर सदा कायम होंगे, सिंहासन से नीचे नहीं आएंगे। ऐसी हो। बाप तो हर एक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो। जहां भी हो वहां संतुष्ट हो। सदा संतुष्ट रहना यह भी टीचर की विशेष क्वालिफिकेशन है। टीचर का मुख्य गुण ही है सदा संतुष्ट रहना और सदा संतुष्ट करना। अगर कोई कहे कि मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकती, तो यह भी टीचर की योग्यता के विरुद्ध है। टीचर्स का कर्तव्य है संतुष्ट करना। अगर स्वयं नहीं कर सकती तो किसी के भी सहयोग से करना जरूर है। टीचर को तो सदा विघ्न विनाशक बनकर के अनेकों के विघ्न विनाशक बनने का आधार बनने के निमित्त बनाया है। कोई समस्या लेकर के आए और समाधान स्वरूप बनकर के जाएं, ऐसी टीचर्स हो ना। फिर एक प्रश्न है, आप ब्राह्मण आत्माएं विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो। इस लिस्ट में कौन आते हैं?
उत्तर, विशेष आत्माओं की लिस्ट में वही आते जिनमें कोई ना कोई विशेषता है। कोई भी ब्राह्मण बच्चा ऐसा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो यही है जो बाप को जान लिया, बाप को पा लिया। कोटों में को और को में भी कोई ने जाना, तो बाप भी उसी नजर से देखते हैं कि यह विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माओं को सदा खुशी के झूले में झूलना चाहिए। लाडले बच्चे कभी भी मिट्टी में पांव नहीं रखते। आप लाडले बच्चे सदा बाप की याद की गोदी में रहो। सब कुछ करते भी बाप की गोद में रहो, नीचे नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति।